बॉलीवुड नेवर फेल्स टू कीप फैंस एंटरटेन्ड और कभी कभार होता क्या है, एक छोटी सी भी डिटेल का ना बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो अभी हाल ही में राधिका मदान हैज बीन इन द न्यूज फॉर टू मेजर रीजंस। पहला तो एक पर्टिकुलर अवार्ड कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, और दूसरा जो उनका कैजुअल टेक था नेपोटिज्म पर, जिसको कंपेयर किया जा रहा है तनीषा मुखर्जी के इस इंटरव्यू के साथ। ऑल्सो इस इंटरव्यू में ना काफी लोग तनीषा को डिल्यूजनल भी बुला रहे हैं, बट एग्जैक्टली हुआ क्या वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन उससे पहले हमें जाना होगा फराह खान के इस पर्टिकुलर व्लॉग में। तो फराह को तो आप जानते ही, वो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाती हैं जहाँ पर वो कई एक्टर्स और बाकी सेलिब्रिटीज के घर विजिट करती रहती हैं। इस वीडियो के लिए वो गई थी राधिका मदान के घर पर। काफी कैजुअली राधिका फराह को होम टूर दे रही होती है एंड दे वर वॉकिंग थ्रू द लिविंग रूम। दैट इज व्हेन फराह स्पॉट करती है एक शाइनी अवार्ड ऑन हर शेल्फ, और उस ट्रॉफी पर लिखा हुआ था जीक्यू मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इसके बाद फराह का ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है राधिका के लिए कि तुम्हें जीक्यू मैन ऑफ द ईयर अवार्ड कैसे मिला, क्योंकि अगर आप टाइटल देखोगे ना तो टाइटल में ही मैन आ रहा है, मतलब शायद किसी मेल के लिए हो, एंड राधिका इज ऑफ कोर्स अ फीमेल, तो उसे ये अवार्ड कैसे मिला होगा। जिसका आंसर देते हुए राधिका कहती हैं कि पता नहीं, जीक्यू मैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मुझे ही मिल गया। और होता क्या है ना, फॉर नो रीजन लोग जीक्यू इंडिया के 2021 के विनर्स को देखना शुरू कर देते हैं, जिसमें आई एम नॉट रियली श्योर कि क्यों, लेकिन विकी कौशल का नाम सामने आता है। और विकी कौशल का ना राधिका मदान के साथ लिंकअप शुरू हो जाता है, स्टेटिंग कि क्या विकी कौशल का अफेयर रह चुका है राधिका मदान के साथ बिफोर ही मैरिड कटरीना इन 2021। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ये देख लो, बकायदा इसके ऊपर आर्टिकल्स भी बन चुके थे। और इसके बाद ना ऑनलाइन स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि विकी का अवार्ड राधिका के घर में आया कैसे। वर द टू सीक्रेटली कनेक्टेड बिफोर विकी मैरिड कटरीना इन 2021। बट इस चीज में कितनी सच्चाई थी, इसके लिए ना मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी और जीक्यू मैन ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में पढ़ा। तो ये एक एनुअल इवेंट होता है जो कि जीक्यू इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, एंड बाकी कंट्रीज में भी ना जीक्यू इस तरीके के अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करवाते ही रहते हैं। इस पर्टिकुलर अवार्ड नाइट में वो इंडिविजुअल्स को ऑनर करते हैं, वो हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स ओवर द ईयर। एंड ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू मेन। ये बात है कि हाँ, फोकस जो है इनका मेन पे ही रहता है, लेकिन विमेन को भी अवार्ड्स मिलते हैं कुछ कुछ कैटेगरीज में, स्पेशली अगर वो इन्फ्लुएंशियल है, ट्रेंड सेटिंग है, या फिर दे आर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स इन ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स। और उस पर्टिकुलर साल के विनर्स की लिस्ट आप एक बारी देख लो। आयुष्मान खुराना को मिला था गेम चेंजर, विकी कौशल लीडिंग मैन, अवनी गॉट यंग इंडियन ऑफ द ईयर, नीरज चोपड़ा जो कि स्पोर्ट्स से हैं, ही ऑल्सो गुड स्पोर्टिंग लेजेंड, मनोज बाजपेयी एक्टर ऑफ द ईयर, राधिका मदान ब्रेक थ्रू टैलेंट, विक्रांत मासे एक्टिंग एक्सीलेंस, तापसी पन्नू आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ना राधिका मदान को एक्चुअली जीक्यू इंडियन मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, एंड उनको ही नहीं बल्कि और फीमेल्स को भी मिला था। एंड सेम ही ईयर विकी कौशल को भी मिला था, बट कैटेगरी थी लीडिंग मैन और राधिका की कैटेगरी थी ब्रेक थ्रू टैलेंट। इसके बाद मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी और मैंने ट्रॉफीज वगैरह देखी जो पिछले साल के विनर्स रह चुके, बिकॉज मुझे राधिका की ना जीक्यू के साथ फोटो नहीं मिली थी। सो आई सर्च फॉर अनदर एक्टर्स, जैसे सारा अली खान की इस फोटो को अगर आप जूम इन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ट्रॉफी के ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है ना, दैट इज जस्ट जीक्यू इंडियन मैन ऑफ द ईयर, आगे कुछ भी नहीं लिखा। एंड सो इज द केस विद दीपिका's ट्रॉफी। दीपिका की ट्रॉफी पर भी यही लिखा है जीक्यू इंडियन मैन ऑफ द ईयर, आगे जो सब कैटेगरीज है। फॉर इंस्टेंस राधिका के केस में सब कैटेगरी वॉज ब्रेक थ्रू टैलेंट, तो वो ब्रेक थ्रू टैलेंट नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से ये सारी कंफ्यूजन शुरू हुई। एंड फॉर नो रीजन विकी कौशल का नाम इस पूरी कंट्रोवर्सी में आ गया, और उसको इस तरीके से दिखाया गया कि विकी कौशल एंड राधिका मदान हैड अ थिंग बिफोर ही मैरिड कटरीना इन 2021, व्हिच आई फील इज अ बिट हिलेरियस। सो अगर मैं अपने 2 सेंस इस पे शेयर करूँ ना, जो भी आजकल ये स्पेकुलेशंस वायरल हो रही हैं कि राधिका और विकी का कुछ रहा था 2021 में, दे डिड नॉट रियली सीम ट्रू, बिकॉज राधिका भी उतनी विनर रही थी जीक्यू मैन ऑफ द ईयर अवार्ड के जितना विकी रहा था। राधिका की एक और स्टेटमेंट भी ना हैज बीन मेकिंग हेडलाइंस, और वो थी उनकी ओपन क्रिटिक ऑफ नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। तो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में ना राधिका ने काफी ओपनली डिस्कस किया था कि कैसे जो एक्टर्स फैमिली कनेक्शंस के साथ आते हैं उनको मल्टीपल मूवीज दी जाती है इम्प्रूव करने के लिए और अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए। राधिका की यहाँ पर एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी, उनको सीखने के लिए 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा, अरे देखो इम्प्रूवमेंट है, मैं गलती करूँ तो निकाल दी जाती हूँ। एंड ये जो स्टेटमेंट थी ना राधिका की, इट स्टर्ड क्वाइट अ बज़ ऑनलाइन, बिकॉज इस रियलिटी से हम कहीं ना कहीं सब वाकिफ हैं कि अगर एक आउटसाइडर होता है कि उनको अपनी एक ही परफॉर्मेंस में ना खुद को प्रूव करना होता है, वेर एज इन साइडर्स के केस में उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर एक मूवी काम नहीं कर रही, 2 नहीं कर रही, 3 नहीं कर रही, फिर भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं जस्ट बिकॉज दे हैव दोज फैमिली कनेक्शंस। और इसका कंट्रास्ट में अगर आपको तनीषा मुखर्जी के इस इंटरव्यू में बताऊँ ना, तो तनीषा ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी जो कि मुझे पर्सनली थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लगी। उनका ये कहना था कि जब आउटसाइडर्स बॉलीवुड में आते हैं
तो वो बॉलीवुड की तरफ ना लॉयल्टी नहीं दिखा पाते। हर एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाज समवेयर आई फील पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड दे कम विद नो लॉयल्टी टू आवर फिल्म इंडस्ट्री, दे कम टू टेक। और सेम ही इंटरव्यू में ना तनीषा ने इनसाइडर्स को प्रेज किया था, स्टेटिंग कि जो फिल्म फैमिली से होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करे रादर देन जस्ट टेकिंग अवे फ्रॉम इट। तनीषा की इस पर्टिकुलर रिमार्क पर ना आप नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स भी देख लो। Outsiders in Bollywood come with no loyalty और Bollywood does not show them any reason to be loyal। और ये जो कमेंट है ना मुझे काफ़ी डिसेंट कमेंट लिखा, बिकॉज एक्चुअली में ये रियलिटी है। बॉलीवुड कुछ रीज़न ही नहीं देता कि आउटसाइडर्स उनकी तरफ लॉयल रहें। तो ये कमेंट कहता है खुद भी तो नेपो सिस्टर है तो नेपो किड तो पसंद होंगे ही। हर पर्सनल कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री इज अ बिग क्वेश्चन मार्क दो शी सिंपली फॉरगॉट टू बी लॉयल। शी इज ऑलवेज नोन एज काजोल सिस्टर। आई नो ये कमेंट्स थोड़े से ऑफेंसिव लग सकते हैं कुछ लोगों को, बट सो वाज तनीषा स्टेटमेंट। तो ये साथ ही साथ में जो दो लोगों का इंटरव्यू था ना, राधिका का इंटरव्यू जहाँ पर शी स्पार्क ब्रॉडर डिस्कशंस अबाउट प्रिविलेज, अपॉर्चुनिटी एंड फेयरनेस इन बॉलीवुड। हाँ, ये बात सच है कि राधिका कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, लेकिन उसके पास वो इंडस्ट्री कनेक्शंस नहीं है एंड आज भी वो एक आउटसाइडर के तौर पर ही ट्रीट करी जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राधिका ने तो अपनी जर्नी भी ना टीवी इंडस्ट्री से शुरू करी थी एंड ग्रेजुअली उसे मूवीज में काम करने का मौका मिला। तनीषा हाउएवर ऑन द अदर हैंड, उसकी जो स्टेटमेंट थी ना कि आउटसाइडर्स कभी भी लॉयल नहीं रहते, तो उस पर मेरा ये मानना है कि एक इनसाइडर भी एक टाइम पर आउटसाइडर ही रहा होगा। इमेजिन दिस वे, अगर आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको फर्स्ट चांस ही ना मिले तो आपको शायद वो कभी जॉब ही नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जॉब के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बट वट इफ़ यू डोंट गेट दैट फर्स्ट चांस। सिमिलरली आज के टाइम पर हो सकता है कि तनीषा एक इनसाइडर हो, एक वेल ऑफ फैमिली से आती हो, एक ऐसे लेगेसी परिवार से आती हो जिसके बहुत सारे मेंबर्स ने ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन दिया एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर हर। बट उसके फैमिली मेंबर्स ने भी ना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्क्रैच से स्टार्ट ही किया होगा। They must have been an outsider। और ऑनेस्टली स्पीकिंग द juxtaposition ऑफ दीज टू, राधिका का वर्ल्ड जहाँ पर शी स्टिल ट्राइंग टू मेक इट एक आउटसाइडर के तौर पर, और उसका ये मानना है कि आउटसाइडर्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती जितनी इनसाइडर्स को दी जाती है। ऑन द अदर हैंड तनीषा का ये मानना कि आउटसाइडर्स कभी भी लॉयल नहीं हो सकते जैसे कि इनसाइडर्स रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि तनीषा के पेरेंट्स हो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो भी आउटसाइडर्स ही रहे होंगे ना। व्हाट इफ उन्हें कोई चांस ना देता, तो क्या जो प्रिविलेज आज तनीषा एंजॉय कर पा रही है या फिर जो आज उनकी फैमिली लेगेसी है वो कभी पॉसिबल भी हो पाती? आई रियली डोंट थिंक सो। हर इंसान को एक चांस चाहिए ही होता है। अगर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हो, आप उस इंसान को याद करो जिसने आपको एक फर्स्ट चांस दिया होगा। अगर शायद वो आपको फर्स्ट चांस कभी मिलता ही नहीं तो आपका करियर कभी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाता। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वी एज ह्यूमंस, हम सबको वो एक लिटिल पुश चाहिए ही होता है। तो ये जो स्टेटमेंट तनीषा की तरफ से आई ना डज नॉट रियली सीम अप्रोप्रिएट पर से। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।